देवगण उनकी पूजा करते हैं। ये सभी सनातन लोकों को प्राप्त करने के पश्चात योग मार्ग से च्युत हो जाते हैं तथा ब्रह्मा के दिन के अंत में पुनः ब्रह्मवादी रूप में उत्पन्न होते हैं। उस समय ये पूर्वजन्म की स्मृति हो जाने से पुनः सर्वोत्तम सांख्य योग का आश्रय लेकर योगाभ्यास द्वारा आवागमन के चक्र से मुक्त करने वाली सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। इस कारण दाता द्वारा योगियों को ही श्रद्धेय वस्तुएं प्रदान करनी चाहिए। मनु ने पूछा, भगवन, अब मैं पितरों के उत्तम वंश का वर्णन सुनना चाहता हूँ। उसमें भी विशेष रूप से यह जानने की अभिलाषा है कि सूर्य और चंद्रमा श्राद्ध के देवता कैसे हो गए। मत्स्य भगवान कहने लगे, राजर्षि, बड़े आनंद की बात है। अब मैं तुमसे पितरों के श्रेष्ठ वंश का वर्णन कर रहा हूँ, सुनो। स्वर्ग में पितरों के 7 गण हैं। उनमें 3 मूर्तिरहित और 4 मूर्तिमान हैं। वे सबके सब अमित तेजस्वी हैं। अमूर्त पितृगण वैराज नामक प्रजापति की संतान हैं, इसीलिए वैराज नाम से प्रसिद्ध हैं। इन उपर्युक्त पितरों की मानसी कन्या मेना हिमवान की पत्नी मानी गई है। मैनाक उसका पुत्र है। क्रौच उससे भी पहले पैदा हुआ था। इसी क्रौच के नाम पर घृत से परिवेष्टित चतुर्थ द्वीप क्रौच द्वीप नाम से विख्यात है। तत्पश्चात मेना ने उमा, एक पर्णा और अपर्णा नाम की 3 कन्याओं को जन्म दिया, जो सब की सब योगाभ्यास में निरत, कठोर व्रत में तत्पर तथा लोक में सर्वश्रेष्ठ तपस्विनी थीं। हिमवान ने इनमें से एक कन्या रुद्र को, एक सित को तथा एक जैगिशव्य को प्रदान कर दी। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, पूर्व काल में दक्ष पुत्री सती ने अपने शरीर को अपने आप ही क्यों जला डाला तथा पुनः उसी प्रकार का शरीर धारण कर वे भूतल पर हिमवान की कन्या के रूप में कैसे प्रकट हुई? उस समय ब्रह्मा के पुत्र दने लोक जननी सती को, जो उन्हों की पूरी करसी ऐसी बात कह दी थी जिससे वे स्वयं ही जल मर्री। ये सभी बातें हमें विस्तार पूर्वक बतलाइए, सूत जी कहते हैं। ऋषियों, प्राचीन काल में दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का अनुष्ठान किया था, उसमें प्रचुर धनराशि। यह सुनकर सती क्रोध से तमतमा उठीं और बोली, ता अब मैं तुम्हारे पापी शरीर से उत्पन्न हुए अपनी देह का परित्याग कर दूंगी। तुम 10 पितरों के एकमात्र पुत्र होगे और क्षत्रिय योनि में जन्म लेने पर अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर रुद्र द्वारा तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ऐसा कहकर सती ने योग बल का आश्रय लिया और स्वतः शरीर से प्रकट हुए तेज से अपने शरीर को जलाना प्रारंभ कर दिया। तब देवता, असुर और किन्नरों के साथ गंधर्व एवं गुह्यक गण, अरे यह क्या हो रहा है, यह क्या हो रहा है, इस प्रकार हो हल्ला मचाने लगे। यह देखकर दक्ष भी दुखी हो सती के निकट गए और प्रणाम करके बोले, देवी, तुम इस जगत की जननी तथा जगत को सौभाग्य प्रदान करने वाली देवता हो। तुम मुझ पर अनुग्रह करने की कामना से ही मेरी पुत्री होकर अवतीर्ण हुई हो। धर्मज्ञ, इस निखिल ब्रह्मांड में समस्त चराचर वस्तुओं में कुछ भी तुमसे रहित नहीं है, अर्थात सब में तुम्हारी सत्ता व्यास है। मुझ पर कृपा करो। इस अवसर पर तुम्हें मेरा परित्याग नहीं करना चाहिए। दक्ष के इस प्रकार प्रार्थना करने पर देवी ने कहा, दक्ष, मैंने जिस कार्य का आरंभ कर दिया है उसे तो निःसंदेह अवश्य ही पूर्ण करूंगी, किंतु त्रिशूलधारी शिवजी द्वारा यज्ञ विध्वंस हो जाने पर उनको प्रसन्न करने के लिए तुम मृत्युलोक में लोक सृष्टि की इच्छा से मेरे निकट तपस्या करना। उसके प्रभाव से तुम प्रचेता नाम के 10 पिताओं के एकमात्र पुत्र होने पर भी प्रजापति हो जाओगे। उस समय मेरे अंश से तुम्हें 60 कन्याएं उत्पन्न होंगी तथा मेरे समीप तपस्या करते हुए तुम्हें उत्तम योग की प्राप्ति हो जाएगी। मैं वाराणसी में विशालाक्षी, नैमिषारण्य में लिंगधारिणी, प्रयाग में ललिता देवी, गंधमादन पर्वत पर कामाक्षी, मानसरोवर तीर्थ में कुमुदा, अंबर में विश्वकाया, गोमन गोवा में गोमती, मंदराचल पर कामचारिणी, चैत्रर्थ वन में मदोत्कटा, हस्तिनापुर में जयंती, कान्यकुब्ज में गौरी, मल्य पर्वत पर रंभा, एकाम्रक, भुवनेश्वर तीर्थ में कीर्तिंती, विश्वेश्वर में विश्वा, पुष्कर में पुरुहूता, केदार तीर्थ में मार्गदायिनी, हिमवान के। ऐसा कहे जाने पर दक्ष ने पूछा, पापरहित देवी, इस कार्य के निमित्त मुझे किन किन तीर्थ स्थानों में जाकर तुम्हारा दर्शन करना चाहिए तथा किन किन नामों द्वारा तुम्हारा स्तवन करना चाहिए? एल 12 से 23 देवी ने कहा, दक्ष, यद्यपि भूतल पर समस्त प्राणियों में सब और सर्वदा मेरा ही दर्शन करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण लोकों में जो कुछ पदार्थ है वह सब मुझसे रहित नहीं है, अर्थात सभी पदार्थों में मेरी सत्ता विद्यमान है। तथापि सिद्धि की कामना वाले अथवा ऐश्वर्याभिलाषी जनों द्वारा जिन जिन तीर्थ स्थानों में मेरा दर्शन और स्मरण करना चाहिए उनका मैं यथार्थ रूप से वर्णन कर रही हूँ। पुरुषोत्तम तीर्थ, जगन्नाथपुरी में विमला, विपाशा में अमोघाक्षी,
पुंड्रवर्धन में पाटला, सुपार्श्व तीर्थ में नारायणी, विकूट में भद्रसुंदरी, विपुल में विपुला, मल्याचल पर कल्याणी, कोटितीर्थ में कोटवी, माधववन में सुगंधा, गोदाश्रम में त्रिसंध्या, गंगाद्वार हरिद्वार में रतिप्रिया, शिवकुंड तीर्थ में शिवानंदा, देविका, पंजाब की देवनदी के तट पर नंदिनी, द्वारकापुरी में रुक्मिणी और वृंदावन में राधा हूँ एल पृष्ठभाग में नंदा, गोकर्ण तीर्थ में भद्रकर्णिका, थानेश्वर में भवानी, बिल्वतीर्थ में बिल्वपत्रिका, श्रीशैल पर माधवी, भद्रेश्वर तीर्थ में भद्रा, वराहशैल पर जया, कमलाल्य तीर्थ में कमला, रुद्रकोटि में रुद्राणी, कालंजर गिरि पर काली, महालिंग तीर्थ में कपिला, मरकोट में मुकुटेश्वरी, शालग्राम तीर्थ में महादेवी, शिवलिंग में जलप्रिया, मायापुरी, ऋषिकेश में कुमारी, संतान तीर्थ में ललिता, सहस्राक्ष तीर्थ में उत्पलाक्षी, कमलाक्ष तीर्थ में महोत्पला, गंगा में मंगला, मैं मथुरापुरी में देवकी, पाताल में परमेश्वरी, चित्रकूट में सीता, विंध्य पर्वत पर विंध्याधिवासिनी, सह्याद्रि पर एकवीरा, हरिचंद्र तीर्थ में चंद्रिका, राम तीर्थ में रमना, यमुना में मृगावती, करवीर, कोल्हापुर में महालक्ष्मी, विनायक तीर्थ में उमादेवी, वैद्यनाथ में अरोगा, महाकाल में महेश्वरी, उष्ण तीर्थों में अभया, विंध्यकंदर में अमृता, मांडव्य तीर्थ में मांडवी, माहेश्वरपुर में स्वाहा, छागलांड में प्रचंडा, मकरंद में चंडिका, सोमेश्वर तीर्थ में वरारोहा, प्रभास में पुष्करावती, सरस्वती में देवमाता, समुद्र तटवर्ती, महाल्य तीर्थ में महाभागा, पयोष्णी, पैनगंगा में पिंगलेश्वरी, कृतशौच तीर्थ में सिन्हिका, कार्तिकेय में यशस्करी, उत्पलावर्तक में लोला, शोनसंगम में सुभदा, सिद्धपुर में लक्ष्मी माता, भरताश्रम में अंगना, जालंधर पर्वत पर विश्वमुखी, किष्किंधा पर्वत पर तारा, देवदारुवन में पुष्टि, काश्मीर मंडल में मेधा, हिमगिरि पर भीमा देवी, विश्वेश्वर में पुष्टि, कपालमोचन में शुद्धि, कायावरोहण, कारावन, गुजरात में माता, शंखोद्धार में ध्वनि, पिंडारक क्षेत्र में धृति, चंद्रभागा, चनाब में काला, अच्छोद में शिवकारिणी, येना में अमृता, बद्री तीर्थ में उर्वशी, उत्तर कुरु में औषधि, कुशद्वीप में कुशोदका, हेमकूट पर्वत पर मनमथा, मुकुट में सत्यवादिनी, अश्वत्थ तीर्थ में वंदनिया, वैश्रवणालय में निधि, वेदवदन में गायत्री। इसी प्रकार जो मनुष्य इन उपर्युक्त तीर्थों में स्नान करके मेरा दर्शन करेगा वह समस्त पापों से मुक्त होकर कल्पपर्यंत शिवपुर में निवास करेगा, तथा जो मानव इन तीर्थों में मेरे इस परम अंतिम समय का स्मरण करेगा वह ब्रह्मांड का भेदन करके शंकर जी के परम पद शिवलोक को प्राप्त हो जाएगा। जो मनुष्य तृतीया अथवा अष्टमी तिथि के दिन शिवजी के निकट जाकर मेरे इन 108 नामों का पाठ करके उन्हें सुनाएगा वह बहुत से पुत्रों वाला हो जाएगा। जो विद्वान गोदान, श्राद्ध दान अथवा प्रतिदिन देवार्चन के समय इन नामों का पाठ करेगा वह परब्रह्म पद को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार की बातें कहती हुई सती ने दक्ष के उस यज्ञ मंडप में अपने आप ही अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया। पुनः यथोक्त समय आने पर ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रचेताओं के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए तथा सती देवी शिवजी के अर्धांग में विराजमान होने वाली पार्वती रूप से मेना के गर्भ से प्रादुर्भूत हुई, जो भुक्ति, भोग और मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाली हैं। शिव सन्निधि में पार्वती, देवलोक में इंद्राणी, ब्रह्मा के मुखों में सरस्वती, सूर्य बिंब में प्रभा, माताओं में वैष्णवी, सतियों में अरुंधति, सुंदरी स्त्रियों में तिलोत्तमा, चित्त में ब्रह्मकला और अखिल शरीरधारियों में शक्ति नाम से निवास करती हैं। इस प्रकार मैंने अपने 108 श्रेष्ठ नामों का वर्णन कर दिया। इसी के साथ 108 तीर्थों का भी नामोल्लेख हो गया। जो मनुष्य मेरे इन नामों का स्मरण करेगा अथवा दूसरे के मुख से श्रवण मात्र कर लेगा वह अपने निखिल पापों से मुक्त हो जाएगा। जो विद्वान गोदान, श्राद्ध दान अथवा प्रतिदिन देवार्चन के समय इन नामों का पाठ करेगा वह परब्रह्म पद को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार की बातें कहती हुई सती ने दक्ष के उस यज्ञ मंडप में अपने आप ही अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया। पुनः यथोक्त समय आने पर ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रचेताओं के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए तथा सती देवी शिवजी के अर्धांग में विराजमान होने वाली पार्वती रूप से मेना के गर्भ से प्रादुर्भूत हुई, जो भुक्ति, भोग और मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाली हैं। इन्हीं पूर्वोक्त 108 नामों का जप करने से अरुंधति ने सर्वोत्तम योग सिद्धि प्राप्त की, राजर्षि पुरूरवा लोक में अजय हो गए, ययाति ने पुत्र लाभ किया और भृगुनंदन को धन संपत्ति की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार अन्यान्य बहुत से देवता,
दैत्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों ने भी इन नामों के जप से मनोवांछित सिद्धियां प्राप्त की। जहां यह नामावली लिखकर रखी रहती है अथवा किसी देवता के सन्निकट रखकर इसकी पूजा होती है, वहां कभी शोक और दुर्गति का प्रवेश नहीं होता।